बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैर खैरियत से भी होंगे और अपनी ज़िंदगी को खूब मज़े से एंजॉय कर रहे होंगे। तो जनाब, आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सा व्लॉग लेके आई हूँ। जैसे कि आपने थंबनेल में ही देख चुके होंगे कि व्लॉग किस बारे में है, तो जल्दी से व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और अब हम जा रहे हैं शुजाबाद गांव में। शुजाबाद जो कि लोकेटेड है मुल्तान के बिल्कुल ही करीब। शुजाबाद जाते हुए सबसे पहले एक शहर आता है, उसको क्रॉस करते हैं तो हम बहुत ही खूबसूरत और ग्रीनरी और सीनरी से भरपूर एक गांव में पहुंचते हैं, जहां पर हम सबको एक शादी भी अटेंड करनी थी। और जनाब, ये व्लॉग आप सब के साथ साथ मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए भी था क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में एक गाँव की शादी अटेंड करने जा रही थी। आल्दो मेरा ताल्लुक भी एक देहात से ही है, लेकिन मैंने कभी शादी अटेंड नहीं की थी, तो इसलिए मैं फुल एक्साइटेड थी शादी अटेंड करने के लिए। तो मैं और मेरे बच्चे और आतिफ साहब हम पहुंचे जुमे वाले दिन शादी अटेंड करने के लिए शुजाबाद गांव में। और मैं इसलिए भी एक्साइटेड थी क्योंकि अपनी शादी के इन 6 सालों में मैं फ़र्स्ट टाइम ससुराल की शादी अटेंड करी थी। तो जनाब, इन खूबसूरत सरसब्ज़ व शादाब खेतों में से होते हुए हम गए शादी वाले घर में। और ये जो क्लिप्स हैं अभी जो आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं, ये हैं 2 दिन पहले की। मेरे हस्बैंड साहब गए थे, जो कि देहात में या पंजाब में एक फ़ंक्शन होता है, बहुत सारे फंक्शन होते हैं इस तरह के जागे, मतलब लोग रात में जागते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, ढोल बजते हैं, ढोल की थाप पे सब रक्स कर रहे होते हैं। तो जनाब, गुज़श्ता क्लिप्स में आप देख रहे थे हमारे पंजाब के खूबसूरत से गांव शुजाबाद के बहुत ही खूबसूरत सा फंक्शन, जिसको हम जागा भी कहते हैं आम ज़बान में, जिसमें सब ने खूब रक़्स किया दूल्हा को बिठा के और अपनी खुशी का इजहार किया।
आई होप कि आपको जागे का फंक्शन देख के बहुत ही मज़ा आया होगा। तो अब हम लेके चलते हैं आपको मेहंदी वाले फंक्शन की तरफ। मेहंदी का फंक्शन था लड़की वालों की तरफ, और हम वहाँ पहुँचने से पहले हम गुज़रे बहुत ही खूबसूरत लहलहाते खेतों के दरमियान से, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, बहुत ही सूदिंग और काम थे। इतनी खूबसूरत नेचर, और सामने जो सनसेट का व्यू था और हल्के हल्के बादल नज़र आ रहे थे। यकीन करें इतना सुकून, और जो इंसेक्ट्स की आवाज़ें थी इस टाइम, और बिल्कुल खामोशी, सिर्फ इंसेक्ट्स की आवाज़ें थी, कोई पॉपुलेशन, कोई ट्रैफिक का शोर नहीं। तो यकीन करें दिल को सुकून मिल रहा था और बहुत ही मज़ा आ रहा था। और जनाब मैं साथ ही साथ आपको बताती चलूँ, ये क्लिप्स तब की हैं जब अभी गंदम पक्की नहीं थी, मतलब उस मौसम की है। और हम वहाँ पे शुजाबाद गाँव गए थे मीठी ईद पे, और कहीं पे गंदम तैयार थी तो कहीं अपनी अभी पकने को तैयार थी। क्या आप जानते हैं गंदम को हमारी देसी ज़बान में क्या कहा जाता है? कनक। कितनी खूबसूरत लग रही है, ऐसे लग रहा है कि सोना उगा हो, और होती भी सोने की मानिंद है। और जनाब फ़िलहाल अभी अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, देहात की शादी पे। और ये हम शादी वाले घर पहुंच गए थे। बाय द वे आपको हम गांव की भी सैर करवाएंगे इंशाल्लाह जल्द ही नेक्स्ट पार्ट में। और अब हम पहुंच गए लड़की वालों के यहाँ मेहंदी लगाने के लिए, जहाँ पे बच्चों ने खूब रक्स किया, खूब हल्ला गुल्ला किया, खूब धमाल डाले। और सबसे मज़े की बात तो ये थी कि जो डांस सेशन था वो लाहौर के बच्चों ने स्टार्ट किया था, बाकायदा आगाज़ किया था। उसके बाद ख़वातीन ने जो है एक कल्चरल डांस है हमारा पंजाब में, हमारे मुल्तान में लुडी के नाम से, सब ने वो डाली मिल के और ख़ूब इंजॉय किया, खूब हल्ला गुल्ला किया। आई होप कि आप मेरे साथ साथ देहात की शादी को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और जनाब लुडी सेशन थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ा, क्योंकि लड़के वाले पहुंच गए थे लड़की को मेहंदी लगाने के लिए, दुल्हन को मेहंदी लगाने के लिए। मेहंदी का फंक्शन वैसे तो एक ही घर में हो रहा था, क्योंकि दोनों दूल्हा और दुल्हन जो हैं वो कज़न्स थे, ऑलरेडी निकाह भी हुआ था, तो इसलिए बड़ी आसानी हो गई थी। एक ही जगह मेहंदी का फंक्शन हो रहा था, और यहाँ तक कि बारात और वलीमे का फंक्शन भी एक ही जगह था। तो मेरे इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आप खूब इंजॉय करेंगे। आपको बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें दिखाएंगे कि देहात में शादियाँ होती कैसे। तो लें जी जनाब, अब हम पहुँच गए हैं अगले दिन के तक, जो कि है बारात का दिन। और बारात की तैयारियां फुल उरूज पे थी, खाने तैयार हो रहे थे, बड़ी खूबसूरत सी खुशबुएं उठ रही थी खानों से। और ये देखें, ये चीज़ आपके लिए न्यू होगी कि आपने कभी भी नहीं देखी होगी कि देहात में शादियां कैसी होती हैं। मतलब कि अपनी ही ज़मीनों में टेंट लगाए गए थे, और वहाँ पे टेबल चेयर सेट हो रही थी, वहीं पे ही एक तंदूर लगाया गया था, रोटियां पक रही थी, और अपने ही घर के जानवर ज़िबा किए गए थे खाने बनाने के लिए। जैसे कि अब शहरों में ये होता है कि शादी जो है शादी हॉल में होती है, वहीं से ही रेडीमेड खाना सब कुछ हो जाता है। तो ये चीज़ मेरे लिए बिल्कुल ही न्यू थी, जब घर पे इंतज़ाम हो और अपने ही जानवर ज़िबा किए जाएं, और अपनी ही ज़मीनों पे अपनी जो है ज़मीन को बिल्कुल सीधा करके और वहाँ पे टेंट लगाए जाएं, और इस तरह। और मौसम भी अच्छा था, ये शुक्र अल्लाह का कि शुरू के जो 2 दिन थे वो फंक्शन जो थे उस पर मौसम काफ़ी अच्छा था। वलीमे वाले दिन ज़रा गर्मी हो गई थी, जैसे कि मीठी ईद पे मौसम था वैसे मैं उन दिनों की बात कर रही हूँ, तो बड़ा ही मज़ा आ रहा था। और आगे मैं आपको ज़मीनों तक लेके जाती हूँ, जहाँ पे बरसीन लगी हुई थी। ये जो छोटा छोटा घास है इसको बरसीन कहते हैं, और ये जानवरों को डाला जाता है एज अ चारे के तौर पे। और साथ ही साथ कोई बड़े दरख्त थे आमों के, तो कोई छोटे दरख्त थे, और परिंदों की आवाज़ें थी। तो जनाब जल्दी से कमेंट्स में बताएं आप में से किस किस ने ऐसी शादी अटेंड की है और किस किस ने एंजॉय किया है। तो जनाब मैंने तो ये शादी अटेंड भी की और खूब एंजॉय किया। और मैंने शादी अटेंड करने के साथ साथ जो है उन दोनों के ही पेरेंट्स को खूब सराहा, क्योंकि ये जो शादी का टाइम होता है पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन होता है, और वो इस खुशी के लिए और इस खुशी को मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए अपनी जमा पूंजी लगा रहे होते हैं। तो ऐसे टाइम पे जो हम एज अ गेस्ट गए होते हैं उनको सराहना चाहिए, अपने दिल बड़े करने चाहिए, और खूब सारी प्यारी प्यारी दुआएं देकर और तारीफ़ें करके हौसला अफजाई करनी चाहिए।
और ख़ास तौर पर बेटी वालों के साथ अपना लहजा बहुत ही शीरी और बहुत ही नरम रखना चाहिए, क्योंकि मैं ख़ुद भी हम 6 बहनें और मैंने देखा है कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए कितनी मेहनत की है, हमें पढ़ाया लिखाया है और जहेज़ की तैयारी और शादी के फंक्शंस की तैयारी और उसके बाद अपनी बेटी देना सबसे बड़ी बात होती है। तो इस टाइम पे, इस मौके पे अगर कोई अपनी आदत से मजबूर होकर तारीफ़ नहीं कर सकता, हौसला अफजाई नहीं कर सकता, तो कम अज़ कम चुप रहे, खामोश रहे और छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर दे। और ये मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग था कि बोतल्स को, पानी की बोतल्स को और दूसरे कोल्ड ड्रिंक्स को कैसे ठंडा किया जाता है शादी के मौके पे। ट्यूबवेल के ज़रिए से ठंडा पानी था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये सब नई चीज़ें जो है मैं एक्सपीरियंस कर रही थी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। अच्छा, तो जनाब बारात के फंक्शन को अभी काफ़ी लेट था, तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना बच्चों को हम ट्यूबवेल पे लेके जाएं, ट्यूबवेल की सैर करवाएं। और यहाँ पे हमें एक बहुत ही क्यूट सा छोटा सा हमें ट्यूबवेल नज़र आया, जहाँ पे बच्चे नहाए और उन्होंने खूब इंजॉय किया और आतिफ साहब ने अपने खूब उनको करतब दिखाए। और यहाँ पर हम शुजाबाद अपने गांव में काफ़ी अरसे बाद आ रहे थे। शायद उस टाइम अहमद अब 3 साल का है, 3.5 साल का माशाल्लाह से। तो लास्ट टाइम जब हम आए थे तो अहमद शायद एक साल का था या शायद 1.5 साल का था, तब लास्ट टाइम आए थे। और इतने साल बाद आए थे तो बच्चों को ट्यूबवेल का कोई याद नहीं था। लास्ट टाइम जब आए थे सर्दियाँ थी और इस बार तो गर्मियाँ थी, शुरू होने वाली थी और मौसम काफ़ी अच्छा था। तो बच्चों ने खूब ट्यूबवेल में नहाए और खूब इंजॉय किया, अपने बाबा के करतब देखे और उनकी तरह करने की खूब कोशिश की, लेकिन उनसे नहीं हो पाया क्योंकि हमारी तो बचपन की प्रैक्टिस है ना। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को भी दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस भी आसानी से मिलती रहें। और नेक्स्ट व्लॉग भी मैं इंशाल्लाह ज़रूर जल्दी अपलोड कर दूँगी, वो भी देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपको अपने आमों के बागात दिखाएँगे, अपनी ज़मीनों की सैर करवाएँगे और बड़ी बड़ी ट्यूबवेल भी दिखाएँगे और भी बहुत सारे खूबसूरत मनाजिर जो कि देहात में देखने को मिलते हैं। और बस फिर जल्दी से बच्चों को ट्यूबवेल से निकाला, क्योंकि अभी हमने घर जाना था, कपड़े प्रेस करने थे और खूब सारी तैयारियां करनी थी रात के फंक्शन के लिए। और हम पहुंच गए रात के फंक्शन में, बारात के फंक्शन में। अच्छा, तो जनाब जब रुखसती हो रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ गया और मुझे अपना टाइम भी याद आ गया। ज़िंदगी का सबसे मुश्किल टाइम ही वही होता है जब वो माँ बाप का घर छोड़ रही होती है, क्योंकि शादी के बाद जब लड़की अच्छी बहू, अच्छी बीवी और अच्छी माँ का किरदार अदा कर रही होती है, तो उसको अपने अंदर एक जो बेटी वाला अंसर होता है ना, उसको बहुत मिस कर रही होती है। फ़िलहाल अपने व्लॉग का यहीं पे इख्तिताम करते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय को ज़रूर पेश कीजिएगा कि आपको गांव की शादी कैसी लगी और खूब सारी दुआएं दीजिएगा और माशाल्लाह लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं इस व्लॉग के नेक्स्ट पार्ट में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।